कोई आधी रात को कोई फ़ोन करा तो एकदम खराबी थॉट आते हैं ना कि क्या हो गया, कुछ अनहोनी हो गई कि क्यों फ़ोन किया। बोले हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग गाइज़? आप आई होप आप सब अच्छे, बढ़िया, स्वस्थ, खुशहाल होंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन फ़िश की फ़ोटो फ्रेम मंगाई थी जो एज़ पर वास्तु घर में बहुत अच्छा होता है। तो मैं वास्तु को फॉलो करती हूँ, तो बस मैंने ऑनलाइन पर ये मैंने तेल में राई, हींग एंड ये डाल दिए हल्दी, ठीक है। और मैं बनाने जा रही हूँ, ये रात की बची हुई रोटी है जिसको मैंने हाथ से ऐसे तोड़ दिया है। एक्चुअली आप चाहो तो एकदम चूरा, बारीक चूरा कर सकते हो, बट मुझे चूरे पसंद नहीं है। मुझे खाने में से थोड़ी बड़ी बड़ी आती है ना, ऐसे पीस वाइज, तो ही मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा डाला है। बट आप अगर बारीक चूरा हुआ खाना पसंद करते हो तो रियल में ये तो बहुत बारीक ही चूरी जाती है, बट मुझे नहीं पसंद है। मेरे को और जिया को, हम दोनों ऐसे ही खाते हैं। सो ये मैंने यहाँ मिर्ची डाल दी एंड सॉल्ट। यार ये सॉल्ट बार बार ख़त्म क्यों हो जाता है? ये यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, पर मेरी क्या होता है, हर बार मिर्ची मेरी जल जाती है तो फिर वो काली हो जाती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ हल्दी डालती हूँ, फिर बाद में पीछे से ये सब ऐड करती हूँ और इसे अच्छे से चला लीजिए। ऑयल इसमें आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो पूरा अच्छे से इसको पकाने के लिए, बट मैं और जिया थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी हमको ज़्यादा ऑयल वाली पसंद नहीं है। जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है वो तो श्योर उसमें ज़रा सा ही ऑयल डालेंगे। एक्चुअली कम ऑयल होता है ना तो ये सूखी सूखी सी बनती है, और अगर आप ज़्यादा ऑयल लेते हो तो थोड़ी सी ऑयल में अच्छे से बन जाती है। तो अच्छी तो रियल में और ज़्यादा ऑयल वाली ही लगती है, बट हम लोग ऐसी कोरी खाते हैं इसलिए। ये तो मैंने बताया सिंपल तरीका, रोटी को चूर के, रात की जो लेफ़्ट ओवर रोटीज़ होती हैं उसको नाश्ते में कैसे यूज़ करें। बट इसका दूसरा मेथड भी है। कुछ लोग राजस्थान में, एक्चुअली मेरी जो हाउस हेल्पर थी ना एक माया बहन, वो राजस्थानी थी, पाली की थी। तो वो जब मेरे वहाँ खाना बनाती थी तो वो इस रोटी में पानी डाल देती थी, एकदम हलवे टाइप की बनाती थी, जो कि मुझे बहुत ही गंदी लगी थी। मुझे नहीं पसंद है, मुझे ऐसी सूखी सूखी चाय के साथ खाने में मज़ा आता है। लेकिन कुछ लोग इसको बारीक कट करके, बारीक प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छे से छौंकते हैं। तो आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो इसमें, बारीक बारीक प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, बट मुझे सिंपल पसंद है, इसलिए मैंने आपको सिंपल की रेसिपी बताई है। और साथ ही साथ आपको आइडिया भी शेयर कर दिया है। इनकेस आपको मसाला टाइप की ज़्यादा चाहिए तो प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची बारीक बारीक कट कर ले डाल दीजिए, और हरा धनिया डाल दीजिए। और अगर आपको गीली भी पसंद है राजस्थानी स्टाइल की, तो वो लोग इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये मेरी एक्चुअली कल से खाना बनाने वाली जो हाउस हेल्पर आई है ना, उन्होंने क्या किया, मैं गरम मसाला सब में यूज़ नहीं करती हूँ, सो मैं इसमें हींग की डब्बी रखा करती थी। बट जो मेरी हाउस हेल्पर है, मतलब जो कुकिंग के लिए आती है, उन्होंने इसको इसमें डाल दिया। तो ये यहाँ जाएगा, ये टी एंड शुगर वाले डब्बे इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा, एंड सॉल्ट इधर आएगा। सॉल्ट रिफ़िल करना है मुझे, बाद में कर दूँगी। यहाँ पे ये चाय चढ़ाई है। सो ये मेरी हो गई है, और यहाँ चाय चढ़ा रही, जैसे इसमें उबाल, ओ लो, गैस तो ऑन किया ही नहीं है मैंने। एक्चुअली क्या है कि हाउस हेल्पर कल आई थी, मतलब वो जो कुकिंग के लिए आती है, लेकिन एक मिनट में आगे से आके बात करती हूँ। मैंने क्या किया कि जो खाना बनाने वाली जो मैंने कल से रखी है, वो कल बना के गई खाना, और आज मैंने उनको मना कर दिया कि एक्चुअली हमारा क्या था कि कल, जैसे कि मैंने देखा, आपको बताया कि माउंट आबू जाने का सोच रहे हैं, पर मेरा थोड़ा इनसे डिस्प्यूट है, इसलिए मैं, बोलते हैं ना झुकेगा नहीं, वो सीन है। इसलिए ये, हालांकि मुझे पटा रहे हैं कि चल माउंट आबू चल, ताकि कॉम्प्रो हो जाए, बट मुझे माउंट आबू जाना भी, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं जाना है, किसको पसंद नहीं है भाई घूमना।
लेकिन क्या है कि मेरी जिया की एक तो ऑलरेडी एग्ज़ाम चल रही है, ये अभी इस महीने एग्ज़ाम चल नहीं रही, सॉरी एग्ज़ाम आने वाली है, तो वो है दूसरा रीज़न। यार ये क्या हो रहा है, इसमें अदरक भी तो डालनी है कूट के। ये देखो ये ऐसे बन गई, देखा ऐसी। आप चाहो तो इसमें पानी ऐड कर सकते हो, चाय में उबालना है। मेरे को क्या यहाँ से जाना है, मैं बैठ के आपसे बात करूँ, लेकिन चाय में उबाल आएगा तब अदरक कूट के डालना है। स्लो गैस पर रखूँगी तो टाइम लग जाएगा। अभी जिया मेरी खुश हो जाएगी, मैंने ये बनाया ना, ये जिया को बहुत पसंद है। ये सिर्फ मतलब मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते, मैं ही खाती थी, मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते हैं इसको, और मैं सिर्फ खाया करती थी। अब जिया को भी अच्छी लगने लगी है, तो हम 2 मेंबर आ गए ये खाने के लिए। छोटी प्लेट निकाल ली मैं, बड़ी निकाल दूँ तो क्या जल्दी से ठंडी हो जाएगी। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, तो हाँ माउंट आबू का प्लान था, तो नहीं जा रही हूँ मैं अभी। तो इस वजह से मैंने क्या हुआ कि माउंट आबू जाने की वजह से मैंने मेरी हाउस हेल्पर जो खाना बनाना आई थी, एक ही दिन था, फर्स्ट डे ही था, काम किया, और मैंने आज मना कर दिया कि मत आना, क्योंकि हम लोग रात को सोच रहे थे जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। फिर ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे इन्होंने, जब हम घर आए, बाहर आपने देखा था, हम 2:45-3 बजे बाहर थे, खाना खाने हो गए थे घूमने रात को। तो फिर हमने सोचा कि इन्होंने बोला चल चल चल, जिया को बोले थे मम्मी को बोलो चले। अरे मामा देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ से, अरे राम हाथ कट जाएगा दो। यार मैं बात भूल जाती हूँ बीच बीच में, क्या बोल रही थी। हाँ तो इन्होंने बोला कि चलते चलते, तो मैंने क्या, बिट्टू हमारी जाने का बहुत बोल रही थी कि उसको भी जाना है, तो मैंने रात को 3:45 बजे बिट्टू को फ़ोन किया। मैंने बिट्टू चल माउंट निकलते हैं, तो बोलती दीदी आपको शर्म आती है, इतनी रात को आप माउंट आबू के लिए 4 बजे फ़ोन कर रही हो। बोले मैं डर गई, इतनी रात को क्यों फ़ोन आया। बोले मेरे को मतलब नहीं, रात को कोई आधी रात को कोई फ़ोन करा तो एकदम खराबी थॉट आते हैं ना कि क्या हो गया, कुछ अनहोनी हो गई कि क्यों फ़ोन किया। बोले यार दीदी मैं डर गई, माउंट आबू के लिए रात को कौन 3:30-4 बजे बोले फ़ोन करता है। मैं गहरी नींद में थी। मैं ना हम लोग तो भाई हम लोग जितने भी मतलब ट्रिप करिए ना, हम लोग इस तरीके से ही सडनली प्लान करते हैं। 2 बजे भी निकले, 3 बजे भी निकले, सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे भी निकले। मतलब तुझे चलना है कि नहीं चलना है। बोले चलना तो है, पर ऐसे बोले 4 बजे से बिना कोई प्लानिंग के। मतलब प्लानिंग क्या करनी, हम भी प्लानिंग माउंट आबू के लिए आज तक हमने भी कोई प्लानिंग नहीं करी। 2 कपड़े रखे और बस निकल लिए। ऐश बेटा, और अगर हमको ज़्यादा चाय मेरी, अगर हमको ज़्यादा स्टे करना होता है तो हम वहाँ से ही कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी शॉपिंग तो करते ही हैं माउंट आबू। ये उठो तो, चलो उठो तो ना, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मैंने अभी झाड़ू लगाई है। ब्रूनो की ऐसे कि हमारे घर में 3-4 बार झाड़ू लगती है। हाउस हेल्पर आती है, वो एक बार सुबह झाड़ू पोछा करके चली जाती है, पर पूरा दिन मेरे को ब्रूनो के से सफाई करनी पड़ती है। हाँ तो फिर उससे मना कर दिया बिट्टू ने, बोले अभी रुक जाओ, उसकी 1 वीक में एग्ज़ाम चल रही है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी फिर दीदी प्लान बनाना तब चलते। बोले आपको जाना है तो आप चले जाओ, लेकिन मैं तो 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही प्लान कर सकते हैं। उसकी एग्ज़ाम कुछ चल रही है या आने वाली, पता नहीं क्या बोला था, मुझे याद नहीं, कुछ एग्ज़ाम का ही उसका था। तो फिर मैंने बोला छोड़ो, जब बिट्टू नहीं जा रही तो फिर मेरे को नहीं जाना। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने माउंट के लिए मना किया, फर्स्ट टाइम। हम लोग माउंट आबू एक साल में 3 बार जाके आते हैं। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। सो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम माउंट आबू को मैंने मना किया है। अगर इसके पापा की मेरा फाइट नहीं हुई होती ना, पंगा नहीं हुआ था हम दोनों का, तो मैं ये ब्लॉग फ़िलहाल माउंट आबू से बना दी। बट यार सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है ना। कल ऐसे बात नहीं कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा, और ऐसे कोई बोले कि चलो माउंट आबू चले, तो यार बेशरम की तरह थोड़ी चल दो। हालांकि इन्होंने तो मुझे एक बार नहीं कितनी बार कन्विंस किया। पहले जिया से बोल रहे थे कि जिया चल माउंट आबू चलते हैं, जिया मम्मी को बोल माउंट आबू चलते हैं। फिर मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया ना, तो उन्होंने फिर डायरेक्ट ही अपना ईगो साइड में रख के मुझे बोल दिया कि चलना है कि या नाटक क्यों कर रही है, जवाब दे। मैं अभी भी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही हूँ। अभी भी सुबह से मेरे से बात कर रहा उन्होंने,
कुछ पूछते हैं ना तो मैं हाँ ना में जवाब देती हूँ, या शॉर्ट में जवाब देती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा जिया को बोल देती हूँ, जिया ये जिया वो, ऐसे। और मैं क्लियर बात तो नहीं कर रही हूँ। चाय छान ली थी इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया। सो हम इंजॉय करने जा रहे हैं हमारी टी विथ छौंकी हुई रोटी। ब्रेड बची, इसको भी ले चलते हैं। तो चूड़ी मेरी कल टूट गई। ये देखो दो, ये जो दीवार है ना, यहाँ से मैं जा रही थी बेडरूम में, तो ब्रूनो बीच में है ना, तो ऐसा हाथ टकराया तो मेरी टूट गई। और मुझे यहाँ हाथ में चोट भी आई है, कहीं पता नहीं कहाँ आई है, पर थोड़ा सा खून जैसा निकला था। मैं इसलिए ना कांच की चूड़ी नहीं पहनती हूँ। मैंने उस दिन बुआ को भी मना किया था, बुआ मेरे टूट जाती है, नहीं रहती है, लेकिन बुआ ने मुझे दी, पर मैंने बाकी की उतार के रख दी। क्योंकि यार पहले देखो मैं बताती हूँ, इस हाथ में पहनी थी ना बुआ ने जब पहनाई थी, तो सेकेंड डे, 1 मिनट ब्रेड रखूँ, सेकेंड डे घाव कहाँ है, ये चूड़ी के पास आपको थोड़ा सा डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे टूट गई थी चूड़ी। तो फिर मैंने, बेटा ये बॉक्स हटा। तो मैंने चूड़ी लग गई थी, फिर कल भी यहाँ गिर गई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला भाई चूड़ी उतार के रख दे, ये रोज़ रोज़ तेरी कभी यहाँ टूटती कभी वहाँ टूटती है, तो इसलिए मैंने बच्चों को ना लगे तो चूड़ी उतार के रख दी। चलिए मैं चाय और ये नाश्ता कर लूँ, फिर मिलती हूँ।